नमस्कार साथियों, वैदिक मैथ्स की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में तो एक बच्चे का डाउट बताया था ना, केवल अगर बेस में से किसी संख्या को घटाना है तो क्या करेंगे। चलिए आज की क्लास ना ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैदिक मैथ्स में अगर किसी संख्या, अक्सर देखिएगा किसी संख्या को 5 से भाग करने के लिए आ जाएगा, 50 से भाग करने के लिए आ जाएगा, 500 से भाग करने के लिए आ जाएगा, 2.5 से भाग करने के लिए 25 से 250, 2500, इस तरह से अगर संख्याओं से भाग करना हो 2 सेकंड में उड़ा सकते हैं। तो आज का क्लास उसी पे आधारित है। उससे पहले एक छोटा सा चीज़ बताना होगा। लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डबलिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ डबलिंग। डबलिंग का मतलब किसी संख्या को दो गुना करना है। अगर मान ली इसमें दो ही तरह का कंडीशन आएगा। अगर मान लो कोई संख्या इस तरह से हो 1 2 3 3, इसे डबलिंग करना है यानी 2 टाइम्स करना है। तो बड़ा ही सिंपल है। जो संख्या, इस पर बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। इसका यूज मैं अभी बताता हूँ। इस पर प्रैक्टिस ये करना है कि डबलिंग का मतलब होता है कि सीधा सीधा गुना कर दिया। अगर संख्या 5 से छोटा है तो डायरेक्ट डबल करते जाइए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यही होगा। ऐसे नहीं आदत मत डालिए कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आपको बहुत ही छोटा चीज़ लग रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ा देर बाद इसका देखिएगा क्या ज़बरदस्त यूज है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डबलिंग, किसी भी चीज़ को डबल करना। और भी देखिए इसमें, मान लीजिए कि आपको कोई संख्या इस तरह से है 5 6 7 8, इसको सर डबलिंग करना है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही दो कंडीशन बनेगा। अगर कोई संख्या 5 से छोटा है, एक तो इस तरह का संख्या दिखाई देगा आपको, तो उसको तो डायरेक्ट डबल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा इस तरह का दिखाई दे सकता है कि अगर बीच में कहीं भी अगर कोई संख्या 5 या उससे बड़ा हो जाएगा तो 2 अंक की संख्या बन जाएगा ना। जैसे 5 अगर बीच में कहीं है तो 5 से डबल 2 गुना करिए तो 5 दूनी 10, तो 2 अंक की संख्या आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 अंक की संख्या है तो वहाँ पर 1 अंक लेंगे और एक बैलेंस कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। अब तक तो ये सब चीज़ें जान चुके होंगे, नहीं तो अभी भी सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। देखिए कैसे इसको डबल करना है। तो सर 8 दूनी 16, 2 अंक हो गया, चुपचाप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 7 दूनी 14, कोई बात नहीं। 6 दूनी 12, कोई बात नहीं। 5 दूनी 10, सब के सब 2 अंक का है, लेना है एक ही अंक। यहाँ से 6 ले लीजिए, एक आगे बढ़ा दीजिए, इसी को कहते हैं बैलेंस करना। तो 14 और 1 कितना हो गया 15, 5 हासिल 1, फिर 1 आगे बढ़ गया तो 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, 10 और 1 11। ये होगा डबल करने के बाद आपका उत्तर 11,356। कोई दिक्कत है? 11,356। लेकिन करना कैसे है आपको, ये पहले देखिए। आप तो इसे लिख लिए होंगे, मैं आपको बताता हूँ आपको करना कैसे है। एक बार अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको करना ऐसे नहीं है, करना कुछ इस ढंग से है। 10-20 क्वेश्चन आप घरे लिखिए और उसको सिर्फ डबल करना सीखिए जल्दी। तो इसकी हेल्प से हम बहुत बड़े बड़े सवाल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। हमें इसे डबल करना है तो 8 दूनी 16, बचा 1, 7 दूनी 14, 1 15, 5 हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, यानी जो बैलेंस करते जाना है ना, मन में ही करते जाना है। बहुत छोटा चीज़ बताया, किसी भी संख्या को 2 से गुना करना है। अब अगर संख्या मान लीजिए 5 से छोटा है तो बहुत आसान है। अगर उस बीच में कोई संख्या 5 या उससे बड़ा है तो उसे डबल जब करिएगा ना, तो हो सकता है 2 अंक आ जाए, हो सकता है क्या 2 ही अंक आएगा। तो जब 2 अंक आ जाएगा ना तो 1 अंक रखेंगे और 1 अंक आगे बढ़ा देंगे, उसे हम कहते हैं बैलेंस करना। जैसे हमने यहाँ पर किया था कि 6 को रखिएगा, 1 आगे बढ़ा दीजिएगा तो 4 1 5, फिर 1 आगे बढ़ जाएगा तो 2 और 1 3, फिर 1 आगे बढ़ जाएगा तो 10 और 1 11। इस पे प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, इस पे कम से कम 40-50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए डबलिंग करने का। अब अगर आपको ये आ गया है, बहुत छोटी सी चीज़ है, तो देखिए मैं अभी थोड़ा देर बाद आपको पढ़ाऊंगा कुछ बड़ी बातें जो इन्हीं छोटी बातों से निकला हुआ है। हो गया? कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आपको डबलिंग का। प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए कि मैं क्वेश्चन देता हूँ 2 3 4 3, इसको डबलिंग करना है। डबलिंग करना का मतलब है कि गुने 2 करना है। तो बहुत आसान है। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये होगा आपका उत्तर। और देखिए
मैं आपको कहता हूँ 6 7 8 6, मान लो ये है, इसको डबलिंग करना है यानी 2 से गुना करना है। पहली बार अगर आप पढ़ते हैं तो कोशिश करिए कि 2 स्टेप में प्रैक्टिस करें, और फिर आपको जब प्रैक्टिस हो जाए तो 1 स्टेप में करिए। 2 स्टेप का मतलब होता है 6 दूनी 12, एक डंडा पार दीजिए, 8 दूनी 16, एक डंडा पार दीजिए, 7 दूनी 14, एक डंडा पार दीजिए, 6 दूनी 12। अब क्या करना है, हमेशा एक अंक लेना है, तो 2 रखेंगे और एक आगे बढ़ा देंगे, तो 16 एक 17 के साथ हासिल एक आगे बढ़ गया, 14 एक 15 के 5 हासिल एक आगे बढ़ गया, 12 और एक 13। इसको डबल करिएगा, आपका यही उत्तर होगा। कोई बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं सर, लेकिन प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कैसे करना है? प्रैक्टिस जैसे मैं इसी क्वेश्चन को एक बार और लिखता हूँ, देखिए प्रैक्टिस आपको इस ढंग से करना है। शुरुआत में आप 2 स्टेप में करिए, एक स्टेप ये है और अगला स्टेप ये है, और जब प्रैक्टिस हो जाए तो इसी चीज़ को देखिए ऐसे करिएगा, 7 6 7 8 6, इसको सर डबलिंग करना है। तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 एक 17 के साथ हासिल 1, 7 दूनी 14 एक 15 के 5 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। यही होगा आपका उत्तर। अब जितना जल्दी हो सके इस पे काम करिए, लिख लीजिए। सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, डबलिंग का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, किसी भी संख्या को डबल करना है, कोई बड़ी बात नहीं। इसका देखिए एप्लीकेशन मेन है, लिखिए एप्लीकेशन ऑफ डबलिंग। आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डबलिंग। एप्लीकेशन ऑफ डबलिंग, अगर आप किसी संख्या को डबल जो करते हैं ना, उसमें कुछ उसका उपयोग है, देखिए कैसे करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डबलिंग, सबसे पहला देखिए मैं आपको बताता हूं, किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग लगाना हो, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग लगाना है, या किसी भी संख्या को 50 से भाग लगाना है, या किसी भी संख्या को 500 से भाग लगाना हो, इसी तरह से 5000 से भाग लगाना, डॉट डॉट डॉट, चाहे जो भी हो, सब का कॉन्सेप्ट एक ही है। तो हम उसे 2 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे? देखते जाते हैं। इसमें हम डबलिंग का थोड़ा सा प्रयोग करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि डबलिंग का आप प्रैक्टिस करिए। 40-50 क्वेश्चन है, केवल चीज़ों को डबल करना सीखिए ना जल्दी में। अगर 5 से छोटी संख्या है तो उसको डबल करना बहुत आसान है। बीच में अगर 5 या उससे बड़ी संख्या आएगी तो यही ना कि 2 अंक आ जाएगा, 6 आ जाएगा तो 6 दूनी 12, 2 अंक आ जाएगा, तो 1 अंक रखेंगे और 1 अंक आगे बढ़ा देंगे, उसे कहते हैं बैलेंस करना। सर किसी संख्या को 5 से भाग लगाना हो, या 50 से भाग लगाना हो, या 500 से भाग लगाना हो, तो इसमें डबलिंग का क्या उपयोग है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। मैं एक छोटा सा कोई संख्या लेता हूँ, देखिए आप, मान लीजिए मैं एक संख्या लेता हूँ 1462, एक छोटी सी संख्या है, और मैं इसे कहूँ कि 5 से भाग लगाइए और उत्तर बताइए कितना होगा। कितना टाइम लीजिएगा आप जितना भी टाइम लीजिएगा, मैं उसका कम से कम 10 गुना कम समय लूँगा। देखिए कैसे। सर 1462 को 5 से भाग लगाना है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको डबल कर दीजिए और 1 अंक पर दशमलव ले लीजिए। डबल करने का मतलब 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 2 एकम 2। अरे बोलिए, कोई दिक्कत? कैसे किए सर? देख लीजिए एक बार फिर से। हमने इसको डबल किया, और डबल करना अभी तो आपको सिखाया था डबलिंग कैसे करते हैं। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। सर यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 1 अंक को 1 अंक ही हमेशा लेना है, 1 अंक आगे बढ़ा दिया तो 8 1 9 2, कितना आ गया 2924। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 1 अंक के बाद दशमलव लेना है, यही आपका उत्तर होगा। नहीं समझ में आया? फिर से दिखाता हूँ, और ये कैसे आता है ये भी बताऊंगा। मान लीजिए आपको कोई रैंडम नंबर है 37 मान लो, और 37 को आपको 5 से भाग लगाना है, क्या होगा सर उत्तर? बहुत आसान है, इसका ठीक डबल करो, इसका यानी डबलिंग करो। तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1,
3 दूनी 6 1 7 74, 37 दूनी का 74 होता भी है, और एक अंक के बाद दशमलव ले लो, यही आपका उत्तर होगा। अब ये कैसे पता चला सर कि एक अंक के बाद दशमलव लेना है? एक और संख्या ले लेते हैं, मान लो 123 है और इसको 5 से भाग लगाना है। आपके पास एक संख्या है 123, इसको 5 से भाग लगाना है, क्या होगा उत्तर? बहुत आसान है, इसको ठीक डबल कर देते हैं, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक अंक के बाद दशमलव लेंगे, यही आपका उत्तर होगा। अब ये जानना जरूरी है कि एक अंक के बाद दशमलव क्यों ले रहे हैं। तो सुनिए, अगर किसी संख्या को 5 से भाग लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इसे 10/2 भी लिख सकते हैं कि नहीं? कोई बड़ी बात नहीं है, अगर किसी संख्या को 5 से भाग लगा रहे हैं तो उसे 10/2 भी लिख सकते हैं। आगे चलकर यही कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अगर किसी संख्या को 50 से भाग लगाते हैं तो आप इसे 100/2 भी लिख सकते हैं। अगर किसी संख्या को 500 से भाग लगाते हैं तो 500 को आप लिख सकते हैं 1000/2। अरे बोलिए, अरे बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं, बस खत्म। और क्या, देखिए कैसे। मान लीजिए कि अभी एक संख्या था, कोई रैंडम नंबर ले लो, 123 मान लो। 123 को सर आपको 5 से भाग लगाना था, तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना कि 123 को 5 से भाग लगाना है, मतलब 10/2 से भाग लगाना, और 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा अपने आप में 123 गुने 2 नीचे बटा 10। तो यही तो है, इसको डबलिंग कर रहे हैं और नीचे जैसे इसको डबल किए थे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 246 बटा कितना आता है? 10 आता है। अब हमें अगर इधर जीरो हटाना है तो आप जानते हैं कि अगर नीचे से जीरो को हटाना है तो ऊपर दशमलव में जाएगा। और कैसे जाएगा? अगर नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 24.6। तो 24.6 को आप ये भी लिख सकते हैं 246/10। बहुत बेसिक सी बात है, ये मोटा मोटी मैंने समझाया कि अगर किसी संख्या को 5 से भाग लगाना है तो सीधा सीधी क्या करना, उसको डबल कर देना और एक अंक पे दशमलव। अगर 50 से भाग लगाना है तो डबल कर देना और 2 अंक के बाद दशमलव। अगर किसी संख्या को 500 से भाग लगाना है तो डबल कर देना और 3 अंक के बाद दशमलव ले लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अरे बोलिए, कोई दिक्कत है? चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, अब उड़ाइए। 1400 मान लो कि 67 एक संख्या है, इसको 5 से भाग लगाना है, कितना आएगा उत्तर? तो कहिए कि बहुत आसान है, इसको डबल करना। अब डबल करने में कितना समय लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। या तो आप 2 स्टेप में करिएगा जो अभी सिखाया, या एक ही स्टेप में उड़ा दीजिए। जैसे देखिए, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 के 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 एकम 2 और एक अंक के बाद दशमलव, यही आपका उत्तर होगा 293.4। 293.4। कोई भी एक छोटा सा नंबर ले लीजिए। सर ये 14 है, इसको 5 से भाग लगाना है। आप जितना समय लीजिएगा कैलकुलेटर से ना, उससे भी जल्दी कर सकते हैं। सर इसका ठीक डबल होगा 28, एक अंक के बाद दशमलव, 2.8, यही उत्तर होगा। और कैसे क्यों होता है एक अंक के बाद दशमलव, ये सब समझा चुका हूं। और भी देखिए कुछ क्वेश्चन, बड़ा भी ले सकते हैं, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो। 879652, अगर इसे 5 से डिवाइड करना हो, कि चलो इस बार 50 से डिवाइड करते हैं, क्या करना है? ठीक इसको डबल करिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 के 0, 1 रखेंगे, 1 आगे बढ़ जाएगा, 6 दूनी 12 1 13 के 3 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19 के 9 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15 के 5 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? डबलिंग करने में जो टाइम लगे वो लगेगा। और चूंकि किसी संख्या को 50 से भाग लगा रहे हैं, यानी 2 अंक के बाद दशमलव देना है, यही आपका उत्तर होगा 17593.04। उतार लीजिए। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने एक प्रश्न है 23672, और मान लीजिए इसे 5 से डिवाइड करना है, बताइए क्या उत्तर होगा? 24738, इसे अगर डिवाइड करना हो मान लीजिए 50 से, तो क्या होगा? 1 सेकेंड बहुत है इसके लिए। अगर मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 122343 मान लो, और इसको डिवाइड कर दिए 500 से,
चलिए बताइए जल्दी, 3 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा होगा तो 3 दूनी 6 सेकेंड बहुत है। मैं देखिए आपको करके दिखाता हूँ, कुछ नहीं करना, इसको ठीक डबल करिए। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 के 3 हासिल 1, 3 3 का 9 1 10 के 16 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, एक अंक के बाद दशमलव, यही उत्तर होगा 5034.4। बोलिए कोई दिक्कत? 23672 पॉइंट भागा 5 में करिएगा तो गड़बड़ गया। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 के 3 हासिल 1, 3 दूनी 6 1, सॉरी 3 दूनी 6 1 7 होता है ना, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। इसे फिर से करो तो गड़बड़ा गया, करिए इसे फिर से। 2 दूनी 4 डबल कर रहे हैं ना, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 के 3 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 2 दूनी 4, अब एक अंक के बाद दशमलव, ये आपका उत्तर है। अगला करिए, ठीक इसे डबल करना है सर। 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, 50 से भाग लगा रहे हैं यानी 2 अंक के बाद दशमलव, आपका उत्तर हो जाएगा 494.76। सही है ना? ठीक, नेक्स्ट करिए। अगर इसको 500 से भाग लगाना है तो बहुत आसान है सर, आपके सामने एक प्रश्न है 122343, इसे अगर 500 से भाग लगाना है क्या करेंगे? ठीक इसको डबल करेंगे। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 500 से भाग लगाना है यानी 1000/2 है, 2 ऊपर गया है तो डबल कर दिए और 3 अंक के बाद दशमलव। 5 से भाग लगाना है तो 1 अंक के बाद दशमलव, 50 से भाग लगाना है तो 2 अंक के बाद दशमलव, और 500 से अगर भाग लगाना है तो 3 अंक के बाद दशमलव। इसमें बताइए किसी का दिक्कत है तो 244.686, किसी को भी दिक्कत परेशानी बोलिए। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। तो आज के बाद अगर किसी भी संख्या को अगर आपको 5 से भाग लगाना हो, 50 से भाग लगाना हो, या फिर 500 से भाग लगाना हो, या इसी तरह का पैटर्न है 5000 से भाग लगाना हो, जो भी हो आप आराम से कर सकते हैं। कोई भी रेंडम नंबर ले लीजिए, मैं लेता हूँ 323427, और मान लो हम इसमें भाग लगा देते हैं 500 से, क्या होगा उत्तर सर? बहुत आसान है, ठीक इसका डबल करिए। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। 500 से भाग लगा रहे हैं, 3 अंक के बाद दशमलव होगा, यही आपका उत्तर होगा। बोलिए, और एक क्वेश्चन करना है तो करके देखिए। कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 3 2 और 2 3, इसको डिवाइड करना है मान लीजिए 5000 से, क्या होगा उत्तर? बहुत आसान है, ठीक इसका डबल करना, क्योंकि 5000 को आप क्या लिख सकते हैं? 5000 को आप लिख सकते हैं 10,000/2, तो 10,000 मतलब हो गया, इस 5000 को आप लिख सकते हैं। अब आप पैटर्न समझ गए होंगे कि ये 10,000/2 है, तो डबल कर दीजिए और 4 अंक के बाद दशमलव ले लीजिए। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इसको रुको, अब करिए। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितने अंक के बाद दशमलव? 4 अंक के बाद दशमलव, यही आपका उत्तर होगा। तो उम्मीद है कि हमने डबलिंग, इसका एक और एप्लीकेशन है, अगर किसी संख्या को 2.5 से भाग लगाते हैं, या फिर 25 से भाग लगाते हैं, या फिर 250 से भाग लगाते हैं, मतलब इसका आधा वाला, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? फिलहाल आप लिख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ लीजिएगा। और ये जरूरत पड़ेगा, 5 से भाग लगाना, 50 से भाग लगाना, 500 से भाग लगाना, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है ये सब। चलिए, कोई दिक्कत है तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डबलिंग का एक और एप्लीकेशन है, छोटा सा एप्लीकेशन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और थोड़े से क्वेश्चन इसका भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जय हिंद।